हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 24 रुपए का शेयर है। आज बाजार में अच्छी तेजी थी, खूब सारी रफ्तार आज देखने को मिली जरूर थी। पीट और जो यस बैंक का शेयर है आज ये भी तकरीबन 2% की तेजी दिखाता नजर आया पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो। हालांकि एक बड़ी रफ्तार आई जरूर थी, 22 रुपए से 32 पे गया था जब खबर आई थी कि HDFC यहां पर और स्टेक खरीद सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही भैया गोल्डमैन सैच ने इसको डाउनग्रेड करा, हालत खराब हुई थी इसकी और पिछले 2 दिनों से तेजी दिखा रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, साथ ही बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 24 रुपए का शेयर है, एक महीने में 5% की तेजी है, एक साल में अगर आप देखोगे तो 40% की तेजी है। एक झटके में बड़ी तेजी यहाँ पर आई थी। नवंबर से लेकर जनवरी का जो महीना था वो काफ़ी अच्छा रहा, तीन महीने अच्छे रहे। 16 से 32 पे गया शेयर। बाद में अगर आप देखोगे तो अभी करेक्शन चल रहा है और डेफिनेटली यहाँ पर देखो गोल्डमैन सैच ने इसको जब डाउनग्रेड करा था 16 रुपए का टारगेट दिया था और तब मैंने कहा था कि देखो 16 पे तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जो मौके बनेंगे वो यहाँ पर 20-22 रुपए के आसपास बन सकते हैं। वहां पर अगर मिलता है तो रिस्क लिया जा सकता है खरीदारी का, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं। क्योंकि देखो बॉटम अभी भी बन रहा है कि नहीं ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूँ ये चीज़, ठीक है। लेकिन अभी खबर आ रही है, देखो हालांकि खबर कल की है कि पेटीएम अभी हाल फिलहाल में देखो पेटीएम में दिक्कत चल रही है, ठीक है। पेटीएम का जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स है उसको वो बंद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है भैया पेटीएम को एक बैंकिंग जो पार्टनर है वो चाहिए होगा। तो यहाँ पर पेटीएम जो है वो मूव हो सकता है यस बैंक की तरफ अपने मर्चेंट अकाउंट के लिए। अगेन ये सारी रिपोर्ट्स है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। देखिए पेटीएम हैज रिपोर्टेडली साइंड अ डील टू मूव इट्स मर्चेंट अकाउंट टू यस बैंक. Paytm has also applied for a third-party application provider license from the National Payment Corporation of India in collaboration with Yes Bank and Axis Bank. देखो इससे पहले एक्सिस बैंक की खबर थी, अब यस बैंक को लेकर भी खबर आ रही है और ये NDTV की रिपोर्ट है। यहाँ पर देखो तो अप्रूवल फ्रॉम द NPCI इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली एज द डील हैज ऑलमोस्ट बिन फाइनलाइज एंड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड। तो यहाँ पर देखो 2 लेंडर्स होंगे पेटीएम के, यस बैंक और एक्सिस बैंक वुड बिकम द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर फॉर पेटीएम फॉर इस यूपीआई चैनल। तो देखो बड़ी बात है कि पेटीएम के लिए भी अच्छा होगा, एक्सिस और यस बैंक के लिए भी अच्छा होगा। पेटीएम के पास जो अच्छा खासा डेटा है, जाहिर सी बात है उसको भैया बैंक जो यस बैंक है यहाँ पर उसको प्रोसेस यहाँ पे करने होंगे 34,198 करोड़ ऑफ पे एंड 40,443 करोड़ ऑफ रिसिप्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर है। सेम चीज़ अगर आप एक्सिस बैंक को लेकर देखोगे तो यहाँ पर भी 31,831 करोड़ इन पे एंड 16,961 करोड़ इन रिसिप्ट ट्रांजेक्शन इन द सेम मंथ। तो ये बड़ी बात होने वाली है यहाँ पर पेटीएम के लिए भी, यस बैंक के लिए भी और एक्सिस बैंक के लिए भी। यहाँ पर अर्लियर रिपोर्ट्स यहाँ पर ऐसी थी कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक एंड SBI बैंक एंड यस बैंक हो सकते हैं यहाँ पर इनके यूपीआई के लिए, लेकिन अभी जो 2 दावेदार यहाँ पर है वो एक्सिस बैंक है और यस बैंक है। देखिए ऑलरेडी यस बैंक जो है वो फ़ोनपे का बैंकिंग पार्टनर है, ठीक है। फ़ोनपे का जो पार्टनर है, थर्ड पार्टी जो बैंक है वो फ़ोनपे का है। गूगल पे का जो है वो HDFC बैंक है यहाँ पर। अब अभी अगर वापस में यस बैंक के साथ पेटीएम भी जुड़ जाएगा तो ये बड़ी बात होगी यस बैंक के लिए। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हर रोज़ हो ही रही है। आज भी 21 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, 21 करोड़ से भी ज़्यादा के। कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो देखो बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, इस प्राइस पे मैं भी नहीं करूँगा। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नतीजे को लेकर तो देखिए नंबर्स इनके 2023 में इंप्रूव हुए ज़रूर थे, लेकिन देखो अभी इनके रेवेन्यू वाइज अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट्स में। यहाँ पे अगर आप इनके वैल्यूएशन की तरफ चलोगे, देखो 24 रुपये 25 रुपये का बैंकिंग शेयर आपको अच्छा लगेगा कि भाई साहब अच्छा है, काफ़ी बड़ा बैंक है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 68 का पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 20 के मुकाबले, और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर बात नहीं करेगा खरीदारी को लेकर। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो अच्छी बात है कि इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा। अब देखिए जून 2023 में जहां 7,635 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और 350 करोड़ का प्रॉफिट था,
दिसंबर में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा, 8,245 हुआ, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर घट गया 240 करोड़। तो प्रॉफिट का भी यहाँ पर बढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट का बढ़ना ज़रूरी है। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग की तरफ देखा जाए तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, जिन्होंने ये कहा था कि यस बैंक के जो क्राइसिस के दौरान कि यस बैंक के शेयर उनके लिए गोल्ड माइन है, वो उनके बच्चे के बच्चों को भी देंगे, लेकिन बाद में अपने उसी स्टेटमेंट के 8 या 9 महीने में 140 करोड़ में सारे के सारे शेयर्स बेच के निकल लिए थे ये। यहाँ पर अब इस बैंक का जो करता धरता है वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्हीं के पास ज़्यादा क्वांटिटी है। और यहाँ पर 42.06% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है यहाँ पर, और उनमें कई सारे बैंक्स भी शामिल है। और अभी हाल फिलहाल में HDFC अपना और स्टेक बढ़ाना चाहता था यहाँ पर, देखते हैं कि बढ़ाता है कि नहीं। FIs 23.79% पे बैठा हुआ है। अभी बीच में खबर थी कि मॉर्गन स्टैनली ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी, लेकिन आपको समझना होगा कि मॉर्गन स्टैनली ने जितना खरीदा नहीं उससे ज़्यादा किसी ने बेचा भी था यहाँ पर, ठीक है, और वो भी कोई बड़ा ही फर्म था। तो ये कहना कि भैया इसने खरीदा चीज़ें बेहतर होगी, जी नहीं। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ टाइम के लिए जो यस बैंक का शेयर है वो कंसोलिडेट करता नज़र आ सकता है 20 रुपये से लेकर 27 रुपये के आसपास में। और ख़रीदारी के मौके डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि बनेंगे यहाँ पर 20-22 रुपये के आसपास डेफिनेटली मौके बनेंगे, लेकिन आपका नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि देखो बड़ी रफ्तार के बाद ना करेक्शन दिखाएगा ये। रीज़न ये था कि जब 32 रुपये पर शेयर गया था ना, तब कंपैरिजन स्टार्ट हो गया था कि मार्केट कैप तब उसका 90,000 करोड़ चला गया था 32 रुपये के प्राइस पर। और ये मार्केट कैप 90,000 इससे पहले तब गया था यस बैंक का जब इसका शेयर प्राइस 400 रुपये का था। तो आपको ये भी सोचना होगा कि शेयर की बहुत ज़्यादा डंपिंग भी यहाँ पर हुई है। बहुत सारा जो पैसा यहाँ पर रेज़ करा गया है यस बैंक में वो एक एक्विटी के थ्रू रेज़ करा गया है, और जाहिर सी बात है उसकी वजह से जितने शेयर्स पहले थे उससे कई ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो बैंक को और ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाकर ये अपने पी रेशियो को जस्टिफाई भी कर पाएंगे या फिर कम भी कर पाएंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो। शॉर्ट टर्म में अभी भी ये कंसोलिडेट करने ही वाला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा था, बाद में इसने देखो अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो इससे पहले जब गिरा था 2 दिन की तेज़ी दिखाई थी, वापस गिर गया, 1 दिन की तेज़ी दिखाई, वापस गिर गया, अभी 2 दिन की तेज़ी दिखाई है। अब मंडे को देखना होगा कि ये जो 2 दिन की तेज़ी है वो सस्टेन रह पाती है कि नहीं, या फिर वापस गिरावट का मुंह देखने के लिए ये वापस जाता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि देखो मुझे बैंक खराब नहीं लगता, देखो डूबने वाला बैंक नहीं है ये। यहाँ पर बीच बीच में टर्बुलेंस आएंगे जब बड़ी क्वांटिटी बिकने के लिए आएगी, क्योंकि यस बैंक क्राइसिस जब आया था तो तब कई सारे बैंक से 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी। अब 3 साल का लॉक इन पीरियड भी था उनका, अब जो लॉक इन पीरियड एंड हो चुका है तो वो कभी भी बेच सकते हैं। तो जब भी वो क्वांटिटी बिकने के लिए आएगी तब डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट होगा ज़रूर। तो मैं इतना कहूँगा कि 16 पे तो नहीं जाएगा जो गोल्डमैन सैच का टारगेट है, लेकिन 20-22 पे जाएगा तो वहाँ से बाइंग लौटती हुई नज़र आ सकती है। तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा मानना है। और बाई तभी करे जब नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो, शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं करता हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।